दूर दूर से संत चल कर आए। हरिजस गाने के लिए और सतगुरु के दर्शनों के लिए। हर किसी ने अपने मन की भावना आपके सामने रखी। जैसे जैसे किसी को सुख मिला, चैन मिला, आनंद मिला, भक्ति मिली, सब ने जिक्र किया और साथ साथ संसार वालों को भी आवाज़ दी कि दुनिया के लोगों भरमों में मत पड़ना। गुरु के बगैर पार उतारा नहीं होता। जब सतगुरु जीवन में आता है तभी रमे राम के सत्य के दीदार होते हैं। नहीं तो संसार में तो चक्की चलते हुए कबीर साहब ने भी अपने शब्दों में फरमाया, चक्की चलती देख के प्यो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। फिर इस बात को बाबा नानक जी ने सिद्ध किया। दो पुड़ चक्की जोड़ के बैसन आए बैठ, जो दर रहे सो बरे नानक अजब डिठ। कबीर साहब ने तो कहा चक्की चल रही है, इनके बीच तो कोई भी बच्चा नहीं होगा। जितने भी दाने डाले जा रहे हैं वो पीछे जा रहे हैं। बाबा नानक ने बताया, जो दर रहे सो बरे नानक अजब डिठ। इसमें शक नहीं, चक्की के दोनों पुड़ तो चल ही रहे हैं और दाने भी पीछे जा रहे हैं, पर जो एक बीच में लकड़ी की किल्ली होती है उसके साथ जितने भी दाने लगे होते हैं वो बच जाते हैं, बाकी पीसते चले जा रहे हैं। इसी तरह ही संसार में भी ये आवाज़ दी गई कि गुर बिन ज्ञान न होवे, ना सुख वसे मन आए। नानक नाम ही हुणिया मनमुखी जासन जन्म गवाए। कहते हैं कि नाम से खाली जो इस दुनिया से जाता है अपने जन्म को भी गवा के चला जाता है। इतना शरीर सुंदर मिला और साथ संगत इतने सुख चैन आराम मिला, इस इंसान खो गया। ये भूल ही गया कि मैंने दुनिया में आके कौन सा कर्म करना है, मेरे हिस्से में कौन सा कर्म आया है, मैंने कौन सा काम करना है। ये भूल ही गया। फिर जब ऐसे संसार में उपद्र होते हैं, वरना वर्ण पावी तिखै खै जलन बांस 11। जैसे एक दूसरे के वर्ण को इंसान को अच्छा नहीं लगता, लड़ाई झगड़े होते चले जा रहे हैं। आपने कहीं देखा होगा कि बांस के जितने भी पेड़ होते हैं उनको आग नहीं लगाई जाती। जब जोर की आंधी आती है आपस में घिस घिस कर उनको आग लग जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, स्वाह बन जाते हैं। जंगलों के जंगल मुझे साथ संगत एक दफ़ा देखने का अवसर मिला कि बाबा गुरबचन सिंह मैं ऐसे टूर करते करते बाई रोड जंगलों से गुजरते हुए
तो आगे देखा तो रास्ता रोका हुआ, कहते आगे नहीं जाना, आग लगी हुई है जंगल को। कहने लगे किसने लगाई? कहते कोई नहीं, किसी ने लगाई। जब जोर की हवा आई, आंधी आई, ये आपस में खै खै करी, रगड़ खा कर इनको आग लग गई। इसी तरह आज इंसान की भी हालत बताई है। कोई कहता है मेरा मजहब ठीक है, तेरा गलत है। कोई कहता है मेरी भक्ति ठीक है, तेरी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी भक्ति, अपने अपने विचारों पे जब लेकर जवाब पे आते हैं तो लड़ाई झगड़े फसाद, एक दूसरे को इंसान जो है पाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। उसी तरह ही बांस की तरह ही रगड़ खाते रहते हैं, इसी तरह अपने जीवन को गवा देते हैं। ये महात्मा कहते हैं, जितने भी संत अभी तक बोले आपने अंदाज़ा लगाया होगा, सिर्फ प्यार की बात की और भक्ति की बात की, और तीसरी बात को उन्होंने दोहराया तक भी नहीं। बोल के उनको बल्कि काटा गया, वैर छोड़ दो, नफरत छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो। जब ऐसी बातें की जाती है तो कोई ऐसे शब्द भी आते हैं तो एक दूसरे के तरफ देखते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये गलती इसी की है, दूसरे की है। वो दूसरा दूसरे की तरफ देखता है, तीसरा तीसरे की तरफ देखता है, अपने आप को समझता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। पर साथ संगत, इंसान तो आप जानते हैं गलतियों का पुतला होता है। ये दातार ने, भगवान ने, ईश्वर ने एक जैसा ही इंसान को बनाया और एक जैसे इसमें गुण अवगुण डाल दिए। गुण भी डाले और अवगुण भी डाले। अगर सब में गुण ही गुण डाल देता तो जिनमें अवगुण है उनको कौन जीने देता। अगर सब में अवगुण ही अवगुण होते, गुणों वाले उनको नज़दीक न लगने देते। इसी तरह सब में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमने देखना है कि अच्छाई लेनी है कि बुराई लेनी है। गुलाब के साथ जब फूल देखते हैं, उनके साथ कांटे भी होते हैं। पर ये हमने देखा है कि हम फूल तोड़ते हैं, कांटों को कभी छुआ नहीं। मालूम है कि कांटे आगे से चुभन देते हैं, और फूल जो होते हैं वो खुशबू देते हैं, उसमें महक भी होती है, कोमलता भी होती है, खूबसूरती भी होती है। इसीलिए हम फूल तोड़ना ही पसंद करते हैं, और फूल ही तोड़कर घर में ले आते हैं, गुलदस्ता बनाकर अपने घर को सजा लेते हैं। कांटों को कभी नहीं घर लाए। पर इतनी बात भी देखने में आई कि कांटे जो फूल को तोड़ते हैं उनको तो चुभन देते हैं, पर आपने देखा कि फूल की पंखुड़ियों को कभी भी कांटों ने नहीं छुआ। वो इसी तरह ही खिलती चली जा रही है, उसमें कोई सुराख नहीं किया, कोई चुभन नहीं दी। इसी तरह ही जैसे हम देखते हैं कि हम अपने खेत को बाड़ लगा देते हैं, कि कोई भी हमारे खेत में कोई पशु जानवर आकर खेत को उजाड़े नहीं। इसीलिए ही हम वहाँ बाड़ लगा देते हैं, कांटों की झाड़ियाँ तोड़कर
चारों तरफ लगा देते हैं। पर अगर खेत ही बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो फिर खेत की राखी कौन करेगा। इसी तरह ही आज दुनिया में जब देखते हैं कि ऐसे माहौल बन जाते हैं, फिर यही दातार के चरणों में अरदास निकलती है कि दातार कृपा करना, सबको सम्मति देना। फिर यही कहते हैं कि जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार, जिस दुआरे उबरे तित्ते ले उबार। कि जैसे भी हो सकता है सर्दे संसार को बचा ले। और साथ संगत भगत की तो हर वक्त यही अरदास, यही याचना, यही कामना होती है कि दातार तू कृपा करना, हम इंसान हैं और साथ संगत जो इंसानों वाले कर्म है वही हमारे हिस्से में आए, वही हम कर पाए। दातार तूने तो इंसान बनाकर भेजा, इंसानी जन्म लेकर भी हम फिर पशुओं वाले कर्म कर रहे हैं। पर कर्म तो कर रहे हैं, पर पशुओं तो आप देखते हैं कहा कि पशु मिले चंगियाइयाँ, खड़ खावन अमृत देन, ना भी उन्हें आदमी त्रिक जीवन कर्म करें। कहते हैं पशु तो भूसा आद खाकर अमृत जैसा दूध देते हैं, उनका गोबर भी काम आ जाता है, उनकी हड्डियाँ भी काम आ जाती हैं, उनकी चमड़ी भी काम आ जाती हैं। बल्कि गोबर को सुच्चा माना जाता है, चौके पे लेप किया जाता है। इंसान तेरा क्या काम आता है, ना हड्डियाँ आती हैं, 36 पदार्थ तू खा लेता है, ना हड्डियाँ काम आती हैं, ना चमड़ा काम आता है। जहाँ तेरा विष्टा होता है वहाँ मुंह ढक कर निकलना पड़ता है। इसीलिए पशु को दर्जा ऊंचा दिया गया। पर तेरा दर्जा कब बनेगा, जब तेरे जीवन में कोई ऐसा महात्मा, ऐसा सतगुरु, ऐसा संत, ऐसा उस्ताद तेरे जीवन में आएगा जो तुझे ये बताएगा कि तू दुनिया में आया प्रभु की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि और दुनिया नहीं कर सकती। जैसे इतने हम संगत के रूप में बैठे हुए हैं मिलकर, तो साथ संगत जो भी कोई यहाँ से बोला, एक एक बात, एक एक शब्द दो समझ में आ रहा था। अगर पशु बैठे हों उनको इन बातों का कुछ भी पता नहीं चलता, और हम तो इन्हीं बातों में ही उलझे हुए। जातों मजहबों में ईर्ष्या, वैर, विरोध, तंग दिली, लड़ाई झगड़े होते हैं तो जब तंग दिली होती है तभी होते हैं। जब शासन जो विशाल हृदय हो, कभी लड़ाई झगड़े होते ही नहीं। छोटी मोटी बात की तो वो परवाह ही नहीं करते। जब नफरत होती है किसी के ऊपर तभी लड़ाई का भी साधन बन जाता है। नफरत, वैर, ईर्ष्या, विरोध, क्रोध, लालच, लोभ इस इंसान के अंदर इतना भरा गया कि इसको दूसरा इंसान अच्छा ही नहीं लगता। मैं में ही पड़ गया, बस मैं ठीक हूँ और सब गलत है। मैं जो काम करता हूँ वो ठीक है, वो दूसरा करता है वो ठीक नहीं है। चाहे जो आप जो काम करे वही दूसरा करता हो, पर दूसरा नहीं ठीक कर रहा, मैं ठीक कर रहा हूँ। पता नहीं क्या बात है इंसान के दिमाग में। दातार ने ऐसी ऐसी बातें भरी जो सत्संग देखने में, सुनने में हृदय दंग हो जाता है कि दातार कृपा करना, सबको सम्मति देना,
सबको इंसान इंसान को अच्छा लगे, इन आँखों को भा जाए। आँखों को जहाँ नहीं भाता हम वैसे भी देखते हैं, जहाँ हमारा दिल करता है जिसके पास बैठते उठते हैं उसी के पास ही बैठते उठते हैं। इसी तरह ही जब महात्मा भी भगत को प्यारा लगता है तो भगत भी भाग भाग कर महात्मा के पास आते हैं। वो आकर सासंगत आशीर्वादों में पता नहीं कितना कुछ ले जाते हैं। नहीं तो शासन कहा कि मन चंचला चतुराई किने ना पाया। कहते ये चतुराइयों से नहीं मिलता। चतुराई हमारे अंदर चालाकी होती है, किसी से काम लेना होता है, उसको कहते हैं भाई मेरा काम कर दे, कहते मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? चतुराई से चालाकी से जो साथ संगत प्यार से निम्रता से भाई साहब ये काम रुका पड़ा है आपने करना है, कहता लो जी काम बोलते हैं मेरी तो जान भी हाजिर है। इतना अंतर हो जाता है। जब गुरु की शिक्षा दीक्षा मिलती है तो आओ साथ संगत यही मांग मांगे के दातार कृपा करना, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। आओ साथ संगत और में तो बातों में तो दुख ही दुख होता है। जब भक्ति मांग लेते हैं और कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही मिलता रहता है। वो तो संसार के पदार्थ तो झूंगे में मिल जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि एक बात ये कह के मैं समाप्त करूँगी अपनी बात को। जब गांव जाते थे छोटे छोटे नानी के पास दादी के पास, जब जाते थे तो वो कहते थे पैसे ले जाओ फलानी चीज़ ले आओ। भाई से वो लेनी जो वस्तु घर से माँ ने कही या दादी ने कही या नानी ने कही, तो फिर कहते थे भाई झूंगा दे दे। वो चाहे मूंगफली के 2-4 दाने हाथ पे रख दे। जो पैसे देकर वस्तु ली उसकी इतनी खुशी नहीं, वो जो मुफ्त में झूंगा मिला उससे ही नाचते टापते रहे। घर आए मैं झूंगा लेके आए। तो साथ संग जब भक्ति में जुट जाते हैं भगत, ये संसार के पदार्थ तो झूंगे में ही मिल जाते हैं। कहते हैं जे कोई आस रखे धन की, देश दसंतर ते चल आवे। कहते हैं अगर धन की भी आस हृदय में होगी कोई ना कोई जरिया बन जाएगा। कोई ना कोई जिस पे उम्मीद होगी वो नहीं देगा, दूसरा दे जाएगा वस्तु। तो आओ साथ संगत